है जो उसका प्रेसिडेंट जीएस दोनों भी आए हुए हैं और माय रेस्पेक्ट गोज टू ऑल द प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ द माय पेडरेटिंग यूनिट्स, दैट इज कोसाप का पेडरेटिंग यूनिट्स है, उसमें डॉक्टर एसोसिएशन, टीचर एसोसिएशन, इंजीनियरिंग सर्विस एसोसिएशन, जितना भी करीबन 40-50 पेडरेटिंग यूनिट्स है हमारा कोसाप का अंडर में, और जितना भी उनका पेडरेटिंग यूनिट आया है उसको मैं रेस्पेक्ट पे करते हैं। उससे बढ़कर अभी जो हमारा भाषण देने वाला अरुणाचल कॉलेज टीचर एसोसिएशन, अब ये नहीं सोचना कि हम सिर्फ आईजी पार्क में 1-2 जन लोग इकट्ठा होके हम धरना बैठ रहे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम आईजी पार्क से शुरू करके यहाँ में मोर देन 1000 पीपल्स आर हियर। उसके बाद में हर एक डिस्ट्रिक्ट में इतना ज़्यादा वहाँ में अभी टर्नअप हो रहा है। उसके बाद में अरुणाचल से बढ़कर ऑल ओवर इंडिया में हर स्टेट में अभी धरना बैठ रहा है। उसके बाद में पार्लियामेंट स्ट्रीट बोलता है, जो आज पार्लियामेंट में नॉट एग्जैक्टली पार्लियामेंट घेराव, वहाँ में पार्लियामेंट स्ट्रीट में भी धरना बैठ रहा है। वहाँ से उत्तर प्रदेश से लोग, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, वहाँ के जितना भी एम्प्लॉयड है वहाँ में आज हम जैसे बैठ रहे, यहाँ में आप जैसे बैठ रहे, वहाँ भी ऐसे बैठ रहे। हमारा अच्छा बात है कि हम यहाँ में ग्रीनरी का सामने में कम से कम ज़्यादा छाया छत्र नहीं मिलने से भी आई मीन एटलीस्ट थोड़ा अच्छा जगह में, साफ सुथरा जगह में बैठ रहे। वो लोग तो अपना राइट्स के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, उनके लिए हो इससे गली में बैठ रहा है जहाँ में धूल ही मिट्टी ही धूल है, ऐसा में बैठ रहा है। तो आज का दिन बहुत सीरियस दिन है और शुरुआत है ये जो हमारा मूवमेंट का। तो स्पेशली हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि एनल ऑफ एनपीएस एंड रेस्टोर ऑफ ओपीएस। तो एनपीएस को हटाना है और ओपीएस को लाना है। ओपी मीन्स ऑल पेंशन सिस्टम्स, बट एक्चुअली उसको ऑफिशियली बोलते हैं डिफाइंड पेंशन सिस्टम बोलता है, जो जीपीएफ वगैरह होता है उसको लाना है बोल के हमारा सेक्रेटरी जनरल ने आप लोग का सामने में जितना भी वहाँ में डीमेरिट्स है उसको आपका सामने में पूरा रखा है। और कल को आपका ऊपर में क्या जितना रखा है उसको अभी हम नहीं बोलेंगे, समय का भी कमी है। उसके बाद में रेगुलराइज ऑल द कॉन्ट्रेक्चुअल आउटसोर्स डेली वेजेस एम्प्लॉयज, उसको हमारा अरुणाचल में जहाँ तक हम मालूम है, आप मालूम है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ फॉर्मेलिटी निकलाया है और कुछ गाइडलाइन निकलाया है कि जो भी एमटीएस या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में या कंटिजेंसी काम कर रहा है उसको एक टू सर्टेन टाइम लिमिट एक रख के इतना समय तक हो गया तो उसको थ्रो डिपार्टमेंटल इंटरव्यू रेगुलराइज करने के लिए एक प्रोविजन रखा है। उसमें भी बहुत सारा ड्रॉबैक है, तो उसको भी हम लोग मुद्दा उठाएंगे बाद में। और इसके लिए हम लोग चाहता है कि जितना भी एम्प्लॉयड आज का तारीख में जो कंटिजेंसी बैठ रहा है, जो अनरेगुलर हो रहा है, फ्यूचर अनसर्टेनिटी हो रहा है, बट कहीं डिपार्टमेंट में बहुत सारा वैकेंसी पड़ा है, उसको भी प्रॉपरली रेगुलराइज करना है, नॉट ओनली इन अरुणाचल प्रदेश। ये एक तो नेशनल इशू है। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 8 पे कमीशन को आएंगे। उसमें ऐसा है, वी हैव अराउंड 20 या 29 स्टेट्स इन इंडिया। तो यूनियन का, इंडियन यूनियन का अंदर में इतना स्टेट्स है। कोई यूनियन टेरिटरी है हमारा 7 CPC 8 CPC, जो हम 7 CPC ले रहे हैं उसका तहत आता है, सेंट्रल पे कमीशन का तहत आता है। और कोई स्टेट है जो अपना पे कमीशन होता है, तो उस हिसाब से उन लोग का पे कमीशन किसी का अपना हिसाब से चलता है, किसी का सेंट्रल पे कमीशन चलता है। लेकिन जहाँ जहाँ सेंट्रल पे कमीशन होता है, तो हम लोग सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखा था 6th पे कमीशन में। आप लोग जितना भी एम्प्लॉय यहाँ आया है 2006 में 19 अगस्त महीना का 2006 का स्ट्राइक को, टूल एंड पेन डाउन धरना, वो सब आपने देखा होगा। इवन हमारा कोसाप का एग्जीक्यूटिव मेंबर का 2 आदमी का नौकरी को भी टर्मिनेट कर दिया कि हालांकि उसमें विदिन 48 आवर्स में उसको रीइंस्टेंट भी कर दिया था। गवर्नमेंट का साथ हमको उसको क्यों इतना लगना पड़ा? प्रॉब्लम ये था कि सेंट्रल पे कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ऑन टाइम में कभी भी सेंट्रल पे कमीशन को गठन नहीं करता है, कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है। 2006 में 2006 1 जनवरी 2006 से लागू होना चाहिए था, लेकिन बनाया तो उससे लागू किया 2008 में, 2 साल के बाद में लागू हुआ है। तो 36 माउंट का एरिया को लेके यहाँ में इतना हंगामा हो गया था, यहाँ से ऑल ओवर इंडिया में हुआ था।
तो वो एक तो हम लोग के लिए बिटर एक्सपीरियंस है एज ए एम्प्लॉयड, एक तो बहुत बड़ा बिटर एक्सपीरियंस है, हम लोग जीता जागता नमूना का वहाँ देखा। दूसरा है कि 7 पे कमीशन में भी इतना जल्दीबाजी किया है कि इतना जल्दीबाजी करके एम्प्लॉयड का बेनिफिट्स को इफेक्ट को यहाँ में कहाँ होना है उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देके कॉर्पोरेट वर्ल्ड को इनकरेज करके जैसे जैसे कॉर्पोरेट लोग सजेस्ट करता है उस हिसाब में 7 पे कमीशन को भी बनाया गया है। आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिया ये जो रिकॉर्ड है लोएस्ट बेनिफिट 7 सीपीसी दे रहा है, सीपीसी कोई भी सीपीसी में दे रहा है तो 7 सीपीसी में दे रहा है। क्यों ऐसा हुआ है बोलने से कोई प्रॉपर प्लानिंग करके समय लेके नहीं बनाया है। जैसे जैसे वर्ल्ड बैंक का आपका वेस्टर्न इकोनॉमी को देख के उसके बाद में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड उसको पॉलिसी को देख के जस्ट कॉपी पेस्ट करके आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इतना जल्दीबाजी में पे कमीशन बने उसमें हम लोग को बहुत घाटा पड़ा है, बहुत अभी हम लोग जेल रहे हैं। तो ये सबको मद्देनजर रखते हुए हमारा मांग है और जितना भी ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन का जितना भी मांग है कि अभी से 7-8 पे कमीशन को कंसिडर कर देना है, कंसिडर करके वहाँ में स्टडी प्रॉपरली होना है, एम्प्लॉय का बेनिफिट को प्रॉपरली देखना है, अभी से शुरू करना है ताकि वो समय में लागू हो सके और गवर्नमेंट का साथ हम अपना राइट्स को लेके ये गलत है वो सही है ये है वो है बोलने का मौका ना मिले, समय लेके अभी से लागू करना बोल के हमारा ये मांग है। उसके बाद में 5 नंबर में बोलने से फिल अप ऑफ द वैकेंसी सेंट्रल स्टेट एंड गवर्नमेंट्स, ये जैसे मैंने वो रेगुलराइज वाला में बोला है उसी समय ये भी थोड़ा कनेक्टेड है। शायद आप लोग अरुणाचल में इतना ये इफेक्टेड नहीं है, यहाँ भी है लेकिन स्पेशली ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का उसके बाद में फिर ये पब्लिक सेक्टर यूनिट में जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट बोलने से बहुत सारा है। एग्जांपल BSNL हो गया, MTNL हो गया, NHPC हो गया, पावर ग्रिड हो गया, देयर आर लाइक सो मेनी PSUs आर देयर। तो उसमें आज का तारीख में ऐसा हो रहा है कि 15 ईयर्स 20 ईयर्स वहाँ में कंटिजेंसी हिसाब से लगा रहा है, दिन में नहीं आने से उसका उस पर्टिकुलर दिन का वेजेस को काट देता है, मीन्स डेली वेजेस बेसिस पे करा रहा है, उसका कोई स्कोप नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है वो एम्प्लॉय लोग का, इसलिए उसको भी रेगुलराइज करना है बोल के 5th में वो रखा गया है। और ये 4th में रखा है, 5th में भी स्टॉप प्राइवेटाइजेशन ऑफ द कॉर्पोरेट ऑफ द PSUs, वो भी मैक्सिमम अभी आप लोग सब जानते हैं। कभी कभी 1-2 बार यहाँ अरुणाचल में भी सुनने को आया कि हम लोग का जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विस को भी प्राइवेटाइजेशन करेगा बोल के बहुत हल्ला गला हुआ था, हालांकि नहीं हुआ है। और ये हमारा पावर डिपार्टमेंट को भी प्राइवेटाइजेशन करेगा बोल के हल्ला गुला हुआ है, नहीं हुआ है। लाइकवाइज बहुत सारा गवर्नमेंट सेक्टर को अदर पार्ट ऑफ द कंट्री में प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। आउट ऑफ डेट की जितना भी हम लोग पब्लिक सेक्टर यूनिट को प्राइवेटाइजेशन करने के बाद में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उसको कवर अप करा रहा है, जो कि हमारा लिए बहुत इनसिक्योर वाला है। उसके बाद में रिलीज ऑफ DA और DR उसको बोलने से कहीं कहीं स्टेट में ऐसा है कि हमारा यहाँ में तो हम जैसे हमको मिलना चाहिए आज का तारीख में मिल रहा है। अगर अभी कल परसों मैंने सुना है कि DA डिक्लेयर हुआ है, बोला है, ऑफिशियली अभी कंफर्म नहीं है। अगर हुआ है तो वी आर लाइकली टू गेट 42%, अभी हम लोग 38 मिल रहा है। बट सम ऑफ द स्टेट कोई लोग 20 मिल रहा है, कोई लोग 30 मिल रहा है और कोई लोग 28, ऐसे कोई इक्वलिटी कुछ नहीं है, उसको पेरिटी होना है, इक्वल होना है बोल के ये मांग है। और ये जितना भी हम कोसअप कर रहा है ये हम अपना मर्जी से ये बोल के नहीं, जितना भी प्रोग्राम पॉलिसी को हम लोग ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन का साथ में कंप्लीट टच करने के बाद में, कंप्लीट डिस्कशन करने के बाद में हम लोग मुद्दा रखा है। और मोस्ट ऑफ द इशू इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ में ही मैक्सिमम इशूज कनेक्टेड है। और बट वहाँ कनेक्शन होने से भी आपको हमको यहाँ में डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है। स्पेशली नंबर 1 जो आज का जो धरना का मुद्दा जो नंबर 1 जो डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है, ये जो आपका NPS वाला, इसमें तो जैसे हमारा सेक्रेटरी जनरल ने आप लोगों को ब्रीफ किया है, हम तो मारा कि हालांकि हम अभी वो जो GPF सिस्टम है, ओल्ड पेंशन सिस्टम में है, उसमें उस समय में क्या कंडीशन था सेक्रेटरी जनरल ने अच्छा से बोला है। तो इसमें इतना अनसर्टिनिटी है, आपका फ्यूचर नहीं है, कल को मेरा बेटा बेटी मेरा भाई बहन कल को नौकरी घुसेगा, उसमें कोई फ्यूचर नहीं है। और जहाँ फ्यूचर नहीं तो अपना उम्र को इतना दुख तकलीफ कैसे अपना लाइफ को आप वहाँ में डालेगा, जैसे अभी हमारा प्रीवियस स्पीकर ने भी बोला है।
तो ये मुद्दा को लेके हम लोग का आज का तारीख में अरुणाचल में बहुत सीरियस है। और ये नहीं कि हम लोग को ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय फेडरेशन नहीं बोलने से भी कोसम नहीं होता, ऐसा नहीं। हम लोग जब भी सीएम को मिलता है या हमारा गवर्नमेंट को जब भी मिलता है या किसी हमारा चीफ सेक्रेटरी को मिलता है या फाइनेंस सेक्रेटरी को, जिसको भी हम लोग मिलने से एज एंड व्हेन वी सबमिट एनी रिप्रेजेंटेशन थ्रू कोसप, हमेशा हम लोग ये रेस्टोरेशन ऑफ ओपीएस को हम लोग आज तक देते जा रहे हैं। अभी हम लोग मुद्दा को स्ट्रांगली उतर रहे हैं। उस बीच में आप लोग ये एक कंफ्यूज हो सकता है कि यहाँ में कोसप का साथ में और एक तो एक कि NMOPS ये आ गया, ऐसे क्या चीज़ है, ऐसा भी हो सकता है। क्यों बोलने से आज का तारीख में एम्प्लॉयज जो अरुणाचल में एम्प्लॉय जो दो कैटेगरी में बता हुआ है इन टर्म ऑफ बेनिफिट्स एंड राइट्स, अदरवाइज वर इक्वली, बट इन टर्म ऑफ बेनिफिट्स एंड राइट्स दो भाग में बता हुआ है। ये कि एक GPF सब्सक्राइबर ग्रुप एक तो है जो ओल्ड पेंशन सिस्टम में जो बेनिफिट मिलने वाला, एक ग्रुप है जो नेशनल पेंशन सिस्टम जो NPS बोलता है उसको लेने वाला ग्रुप है। और नंबर में भी देखा जाए तो आज का तारीख में बराबर आ रहा है। NPS में लगभग 27,000 28,000 नियरेस्ट इतना आ गया आज का तारीख में अरुणाचल में। और जब नया लागू हुआ था उसमें NPS का कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं था। जैसे हमारा सेक्रेटरी जनरल ने बोला है कि ये जो NPS रूल को पार्लियामेंट में 2003 में क्या फिर 2000 उसको डाला है, देन 2004 में इनेक्ट हुआ है, लागू करता है उस दिन से, बट पॉलिसी क्लियर नहीं है। स्टेट अपना अपना, जैसे अरुणाचल में 2008 से हुआ है और होने के बाद में प्राडा एक्ट बनाता है 2013 में, कोई क्लियरिटी नहीं है। तो इसलिए हम लोग उसको स्क्रैप करने से सब कंफ्यूजन क्लियर होगा बोल के हमारा मांग उसको है। तो वो सब चीज़ को तो सेक्रेटरी जनरल ने बोल दिया, उसमें हम अभी हम नहीं जाएंगे। तो इसलिए NMOPS में आप लोग ये कौन है क्या सोच सकता है, जो सब्सक्राइबर आप लोग का जो न्यू पेंशन सिस्टम में जो ले रहा है, उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया कि नेशनल मूवमेंट फॉर ऑल पेंशन सिस्टम करके बनाया। तो देखा गया कि यहाँ में अगर एक साथ नहीं करने से तो एम्प्लॉय डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक टेबल में आएगा और एक साथ हम लोग मुद्दा को उठाएगा बोल के, और कल को हम लोग एक साथ डिस्कस करके भी करेगा। और जैसे हमारा अभी प्रीवियस स्पीकरों ने बोला कि आई एम वेरी सॉरी कि मैंने हम लोग आज किसी का, हम अपना जब हम खुद लड़ सकते हैं तो हम खुद लड़ेंगे, अपना हक हम खुद मांगेंगे। ना हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को ना हम कैंपेन करेंगे, ना किसी इंडिविजुअल लीडर को हम ना कैंपेन करेंगे। अगर कैंपेन करेंगे भी तो रिक्वेस्ट करेंगे भी तो सरकार के साथ करेंगे। इसीलिए हमारा मुद्दा जो कोई पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड नहीं है, कोई इंडिविजुअल लीडर से कनेक्टेड नहीं है। दिस इज आवर बेसिक राइट एंड वी आर फाइटिंग फॉर आवर बेसिक राइट्स। इफ सिचुएशन कम्स ओनली वी मे रिक्वेस्ट, वी मे प्लीड द गवर्नमेंट। तो ये चीज़ को मैं एक तो क्लियर कट करना चाहूँगा। और पहले का स्पीकर में कोई MLA का नाम ऐसा कुछ लिया है तो एग्जैक्टली हमको सब उसको हम मालूम नहीं, उसका स्टेटस क्या था मालूम नहीं है। ये मेरा एक तो क्लियर मैसेज है, जो भी लगेंगे अपना हक से लगेंगे, अपना दम पे लगेंगे। और एक चीज़ आप लोग को एश्योरेंस कर रहा है कि ये जो NPS को मुद्दा शुरू आज से शुरू है, मैंने जैसे बोला है हर स्टेट में आज शुरू हो रहा है। हमारा टारगेट है कि बिफोर 2024 मार्च तक हमारा मांग कंप्लीट होना बोल के हमारा ये टारगेट है। तो उस टारगेट को फुलफिल करने के लिए से हम अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। अब ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय फेडरेशन को भरोसा करके बैठने से नहीं होगा। आप यहाँ से शुरू करो, वो अपना जगह से शुरू करेगा। सब मिलकर अगर एक हाथ बटाने से सक्सेस कैसे नहीं होगा, आराम से होगा। जैसे आज पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, उन लोगों ने भी ऐसे इतना जल्दी नहीं हुआ, इतने इजीली नहीं हुआ है। आप पर बहुत पापड़ बेलने का बाद लोगों का सक्सेस हुआ है। और ये जो पॉलिसी जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का कनेक्टेड है या में स्टेट गवर्नमेंट का रोल नहीं है, ऐसा बोल के नहीं है। जब तक हम अपना स्टेट गवर्नमेंट को प्रेशराइज नहीं करेंगे, जब तक हमारा स्टेट गवर्नमेंट को हमारा दुख तकलीफ को नहीं समझाएंगे, नहीं बताएंगे, सेंट्रल में वो लोग बोलेगा ही नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस माध्यम से मैं हमारा गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करना चाहिए कि हमारा जितना भी मांग है आप सेंट्रल गवर्नमेंट को आप अप्राइज करें, आप जाके डिस्कस करें। हमारा एम्प्लॉय का यही प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट खुद बोलता है कि इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट बोलता है। बीइंग ए वेलफेयर स्टेट यू हैव टू सी द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयड फर्स्ट। जब आपका स्टेट मशीनरी आपका एम्प्लॉयड खुश नहीं तो आप कैसे आपका सक्सेस हो सकता है। सबसे पहले अपना एम्प्लॉयड को आप खुश रखो,
अगर ये एनटीएस को हटा के ओपीएस रखने से कितना खुश होगा? आप लोग खुश होगा कि नहीं? यस।